हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करेंट टीसी पर स्वागत है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का डायक। पिछले वीडियो में एससीआर प्लस ट्रायक ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दी है। उन सभी वीडियो को देखने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और एक एक टॉपिक को डिटेल में समझिए। डायक को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, चीज़ों को समझिए। डायक और ट्रैक में क्या अंतर होता है, इससे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो इन कन्फ्यूजन को खत्म करेंगे और बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। इसके बेस पर जिसमें जितने भी एमसीक्यू बेस पर अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बनेंगे वो 100% सभी सॉल्व हो जाएंगे। आइए समझते हैं डायक का। देखिए दोस्तों, डायक हो या फिर ट्रायक हो, ये दोनों एसी सप्लाई पर वर्क करता है। अर्थात एसी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जैसे हम ट्रायक का यूज करते हैं, तो डायक का हम यहाँ पर ट्रायक को, मतलब जो डायक आपका होता है, ट्रायक को हम कह सकते हैं कि उसको ट्रिगर कराने के लिए इसका यूज करते हैं। पूरा डिटेल में अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, यहाँ पर लैंप डिमर, इसके माध्यम से, लैंप डिमर के माध्यम से आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। तो पहले समझते हैं कि ये आपका डायक होता क्या है। तो डायक में कितने टर्मिनल होंगे? पहला पॉइंट, इसमें 2 टर्मिनल होंगे। पहला पॉइंट है कि इसमें डायक में 2 टर्मिनल होते हैं। देखिए दोस्तों, डायक जो है ये डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। ट्रायक आपने जो पढ़ा था वो आपका ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट था। मतलब उसमें क्या था, उसमें आपके 3 टर्मिनल थे। कितने टर्मिनल थे? 3 टर्मिनल। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ डिस्कस कर दिया था पिछले वीडियो में। क्या था आपका ट्रायक? देखिए, ट्रायक का मैंने जब आपको सिंबल बताया था तो उसमें MT1, MT2 और गेट, मतलब उसमें टोटल 3 टर्मिनल होते थे। कितने? 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर स्विच डिवाइस होता है आपका ट्रायक, ठीक है। ये करंट को, जो लोड में करंट है उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा है ट्रायोड प्लस AC, मतलब AC पर काम करता है। ट्रायक जो आपका था, ठीक है, पिछले वीडियो में, उसमें 5 लेयर होती है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है और टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ट्रायक है, तो उसमें डायक और ट्रायक में जब आप यहाँ पर डिफरेंट समझेंगे तभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अभी जैसे मैंने दिखाया, जो ट्रायक होता है, ट्रायक नेम से आप याद रखिएगा TRIAC, मतलब ट्राई मतलब 3 टर्मिनल होंगे और AC के लिए काम करेगा। सेम इसी प्रकार जो डायक होता है, ये डायोड फॉर AC, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अल्टरनेटिंग करंट अर्थात AC पर ये भी काम करेगा, लेकिन ये एज अ डायोड होगा। ये आपका कह सकते हैं इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है, तो इसीलिए ये आपका 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। ये आपका 2 टर्मिनल एक स्विच प्रकार होता है और इसमें नंबर आप लेयर जो होती हैं 4 होते हैं। कैसे होती है ये समझिए। देखिए, ये आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या, एक प्रकार का स्ट्रक्चर, इसको जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कैसे बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे इसमें गेट आपको नहीं दिख रहा। एक टर्मिनल मेन MT का मतलब मेन टर्मिनल T1 है और मेन टर्मिनल T2 है। एक आपको ऊपर जो टर्मिनल है, इसमें आप देखेंगे ऊपर और नीचे से जो कनेक्ट है, पहला अगर आप लेयर, जो मैं 4 लेयर की बात कर रहा हूँ, डायक में 4 लेयर है और ट्रायक में 5 लेयर होती है, ठीक है। जो लेयर है उसका मतलब क्या है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए लेयर जो बनती है वो PN जंक्शन जो आपका बनता है, P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर जब मिलता है तो उसके बीच जो आपका जंक्शन बनता है वही आपकी लेयर एक प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये कितनी लेयर है इसके बीच? ये आपकी एक लेयर है। अभी PN जो आपका डायोड होता है उसमें एक लेयर होती है। तो यहाँ पर आप बताइए कितने PN जंक्शन डायोड बन जा रहे हैं? तो आप देखेंगे एक P टाइप सेमीकंडक्टर है, एक N टाइप सेमीकंडक्टर है। तो यहां पर देखिए P1 N1 या फिर N2 N3 से जो दिखाया गया है, ये आपको थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग समझने के लिए लिखा जाता है कि ये आपका N1 सेमीकंडक्टर है, ये N2 सेमीकंडक्टर है, और कहने का मतलब यहाँ पर जो N टाइप है उसी को N1 N2 N3 किया गया है, ठीक है। थोड़ा डोपिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। कहने का मतलब उसमें जो जो आपकी इम्प्योरिटी, अशुद्धि मिलाई जाती है, उसकी मात्रा कम और ज़्यादा होती है, इसलिए इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो पहला पॉइंट लेयर का जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर N1 और P1 के बीच आप देखेंगे तो एक लेयर बन रही है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे P1 और N2 के बीच एक लेयर ये बन रही है, तो 2 लेयर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे N2 और P2 के बीच एक लेयर ये बन रही, तो 3 लेयर हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे P2 और N3 के बीच एक लेयर ये बन रही है, तो कितने लेयर हो गए? 4 लेयर। लेयर कहाँ पर देखा जाता है, क्या आप समझ पा रहे हैं? P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच जो ये बनता है, ये आपका लेयर होता है, जिसे आप डिप्लीशन रीजन कह सकते हैं। ऐसे एक प्रकार का ये जंक्शन जब बन जाता है, ठीक है। तो लेयर की जो बात करेंगे, P टाइप और N टाइप के बीच बनेगा। तो यहाँ पर आपका एक लेयर ये बना, ठीक है। अब नाम पर मत जाइए कि P1 है, N1 है, N2 है, N3 है, इससे नहीं, बस P
पी टाइप और एन टाइप देखिए, तो ये आपका एक लेयर, ये दो लेयर, ये तीन लेयर और एक ये चार लेयर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर टोटल कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। MT1 MT2 दो टर्मिनल होते हैं। इसी पे MCQ बेस पर क्वेश्चन बनेगा। एक वीडियो देखकर डायरेक्ट की पूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप इसके आधार पर 50 क्वेश्चन भी लगा पाएंगे, ठीक है। जितने भी MCQ होंगे सभी लगा जाएंगे, और आप 10 MCQ देख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होगा। मेरा यही आपको रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीख पाएं। दूसरा बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। बाई डायरेक्शनल इसलिए कि इसमें टोटल जो आपके डायोड लगे हुए हैं वो 2 डायोड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों आपके डायोड एंटी में लगे होते, एंटी पैरेलल लगे होते। कहने का मतलब एक का आप देख रहे हैं इस साइड है आपका और एक ऐसे लगा हुआ है, दोनों एक साइड में नहीं, दोनों आपके पैरेलल और मतलब आपके एंटी पैरेलल लगे होते हैं, ठीक है। बैक टू बैक एंटी पैरेलल लगे होते हैं। और यहाँ पर MT1 MT2 ये आपके टर्मिनल हो गए। तो यहाँ पर दोस्त बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि MT1 से M2T की तरफ आपका करंट, मतलब MT1 मेन टर्मिनल T1 से मेन टर्मिनल T2 की तरफ करंट फ्लो हो सकता है, या फिर आपका MT2 से MT1 की दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल डिवाइस। क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल डिवाइस डायक को। अभी मैं डिटेल में आपको चीज़ों को समझाता हूं, पहले ये पॉइंट वाइज समझिए। अब डायक की बात करें तो डायक एक ऐसा ट्रायक होता है, ये पॉइंट आपको समझना होगा। डायक एक ऐसा ट्रायक होता है जिसमें गेट टर्मिनल नहीं होता। अर्थात दोस्त डायक जो है वो आपका ट्रायक ही है, बस अंतर इतना है कि इसमें गेट टर्मिनल को हटा दिया जाता है, इसमें गेट टर्मिनल नहीं होगा। और आपके ट्रायक में हमने आपको ट्रायक दिखाया था, आप यहां पर देख भी सकते हैं फिर से। यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो आपका ट्रायक था, जो SCR के माध्यम से जो बैक टू बैक एंटी में कनेक्ट करके, एंटी पैरेलल कनेक्ट करके ये जो आपका बनाया गया था क्या ट्रायक, इसमें क्या था, इसमें गेट टर्मिनल भी दोनों से निकले हुए हैं, गेट टर्मिनल भी होता है। आपको याद होगा पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा या ऑलरेडी ये चीज़ आपको पता होगा, तो उसमें गेट टर्मिनल होता है। किसमें, ट्रायक में। लेकिन डायक में सदैव ध्यान रहे आपको, डायक में आपका गेट टर्मिनल नहीं होता है। अच्छा, इसका काम क्या है दोस्तों, ये डायक हम क्यों यूज कर रहे हैं जब इसमें गेट टर्मिनल नहीं है, तो ये कैसे काम कर रहा है या फिर इसका यूज क्या है, ये करता क्या है। यहाँ पर इस साइड में जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये सिंबल है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आपका जो है यहाँ पर सिंबल है। इसमें हमने वही चीज़, ये जो आपका कंस्ट्रक्शन ये बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो हमने दिखाया है उसी को हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यहाँ पर आपके 2 डायोड एंटी पैरेलल का मतलब एक का आप देख रहे हैं ये एनोड इधर है, कहने का मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर इधर है, तो एन टाइप आपका एन टाइप इधर लगा हुआ है। एंटी पैरेलल आप देख पा रहे हैं, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, दोनों को एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। और आपके टर्मिनल क्या है, मेन टर्मिनल MT1 और MT2। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। चलिए अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन की, उसके बाद मैं इसको समझाने वाला हूँ आपको कि इसमें पॉइंट क्या होता है। तो एप्लीकेशन की बात करें तो डायक में एप्लीकेशन की बात करें तो डायक का लैंप डिमर में इसका यूज कर सकते हैं, हीट कंट्रोल में इसका यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो लास्ट पॉइंट हमने लिखा है कि डायक में ट्रिगरिंग के लिए उसे, डायक में नहीं दोस्त, ट्रायक में। किसमें, ट्रायक में। देखिए मैं आपको ट्रिगरिंग अभी समझा देता हूं, और इसमें ट्रिगरिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसमें, आपके डायक में। क्यों, चूंकि इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रायक में ट्रिगरिंग के लिए या उसे ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो डायक। तो डायक का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है आपका, डायक का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि ट्रायक में ट्रिगर, अर्थात जो गेट टर्मिनल है, इस गेट टर्मिनल, देखिए हमने जब आपको ट्रायक बताया था दोस्त, तो ट्रायक में हमने आपको क्या बताया था, ये ट्रायक जो आपका है, ये ट्रायक है, अगर इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसमें जब तक गेट के माध्यम से ट्रिगर नहीं करेगा, गेट ट्रिगरिंग हम नहीं देंगे, तब तक आपका ट्रायक हो या फिर आपका एज SCR हो, वो ऑन नहीं होता। ये तो SCR ही है ना दोस्त। जो ट्रायक होता है वो 2 SCR को एंटी पैरेलल, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो ट्रायक था TRIAC, मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट पे ये भी काम करता है। तो ये 2 SCR को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके बनाया गया है। तो इसमें के जो गेट आपको ने निकाला था, जब तक इस गेट टर्मिनल आप सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये आपका SCR ऑन नहीं होगा, अर्थात ट्रायक आपका ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पर गेट को जो ट्रिगर दिया जाता है वो आप ट्रायक के माध्यम से दे सकते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट, डायक के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो आपका एप्लीकेशन है वो डायक है।
डायक है, तो डायक का एप्लीकेशन आप बताएंगे कि लैंप डिमर के लिए यूज कर सकते हैं, अभी लैंप डिमर का मैं डिटेल में बताने वाला हूं, प्लस हीट कंट्रोल के जहां करना है वहां पर कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रायक में गेट ट्रिगरिंग देने के लिए हम डायक का यूज करते हैं। डायक में गेट टर्मिनल नहीं होता, ट्रायक में गेट टर्मिनल होता है, उसको हमें ट्रिगरिंग की आवश्यकता पड़ती है, उसमें गेट होता है तो हमें गेट ट्रिगरिंग देनी होगी। किसके माध्यम से? हम डायक के माध्यम से देंगे। कैसे देंगे अभी आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्त, होता क्या है कि ये जो VIA कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसको हमने आप देखेंगे हम यहाँ पर क्या किए हैं कि यहाँ पर आपकी पहले ये थोड़ी सी करंट फ्लो होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर VBO का मतलब है ब्रेक ओवर वोल्टेज, और यहाँ पर आप IBO का मतलब है ब्रेक ओवर करंट। अर्थात आपकी जब यहाँ पर थोड़ी सी जब करंट फ्लो हो रही थी, अर्थात आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे तो आपकी करंट भी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन एक समय के बाद जब आप वोल्टेज इतना कर दिए कि उस वोल्टेज पर आपके जो ये डायक है वो ब्रेक कर जाता है। अर्थात ऐसा वोल्टेज जो ब्रेक कर, अर्थात जो आपका जो डिप्लीशन लेयर होता है, PN जंक्शन इसमें जो बनते हैं उसको क्या कर दे? ब्रेक कर दे, तो वही आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है। तो ऐसा वोल्टेज जो आपके जंक्शन को ब्रेक कर दे तो ब्रेक ओवर वोल्टेज है। तो हमने उस ब्रेक ओवर वोल्टेज जो वोल्टेज है उसको इतना हम बढ़ाते गए उस डायोड में, तो एक समय बाद वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक होगा ये आपका तुरंत आपका क्या होगा, ये आपका ब्रेक होने के बाद इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। मतलब करंट आपकी जो आपका वोल्टेज था अब वो वोल्टेज आपका घटने लगेगा। देखेंगे आप जब वोल्टेज आप ब्रेक ओवर वोल्टेज की बात करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाता है। कहने का मतलब जैसे आप जीनर ब्रेक डाउन आपने पढ़ा, एवलांचे ब्रेक डाउन, तो वही चीज़ इसमें सेम ऐसे होगा कि वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे तो एक समय के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस एंटी मतलब इधर रिवर्स में देखते हैं आप, इसमें ये फर्स्ट चतुर्थांश से कहते हैं, इसे आप थर्ड चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जब वोल्टेज को यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि आपका इसमें जो डायोड लगा है वो MT1 से MT2 की तरफ भी करंट फ्लो होगा, या फिर कह सकते हैं आप यहाँ पर कि आपका MT1 MT2, समझिएगा MT1 और MT2, तो आपका एक बार MT1 से MT2 की करंट फ्लो हो सकती है और फिर MT2 से MT1 की तरफ भी करंट फ्लो हो सकती है। तो जब यहाँ पर MT1 आपका पॉजिटिव होगा, अभी मैं समझाने वाला हूँ। MT1 अगर आपका पॉजिटिव होगा MT2 की रिस्पेक्ट में तो करंट आपके इस साइड में फ्लो होगी। जब आपका MT2 पॉजिटिव होगा MT1 की तुलना में तो करंट आपका इस साइड में फ्लो होगा, ठीक है। और ये जो VBO और या आप VBO IBO देख रहे हैं, इसका मतलब यही है ब्रेक ओवर करंट और ब्रेक ओवर वोल्टेज। ऐसा वोल्टेज जिसके बाद वो जंक्शन ब्रेक हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है आपका डायोड, ठीक है। डायक आपका क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, और जिससे ब्रेक होता है। अच्छा, ब्रेक यहाँ पर हम ब्रेक डाउन इसको क्यों करा रहे हैं, इसका ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है, ये चीज़ अब आपको समझ में आएगा। अब सुनिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है लैंप डिमर का। किसका लिया है? लैंप डिमर का। लैंप डिमर देखिए, घबराइए नहीं, ये सर्किट देखकर आप, मैं एकदम बिल्कुल आपको बेसिक चीज़ समझाने वाला हूँ। इसमें हो क्या रहा है बस आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, लैंप डिमर, ये आपका लैंप डिमर यहाँ पर लगा हुआ है, जो लैंप लोड होता है उसी को हम लैंप डिमर की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है आपका कि हमें क्या करना है, गेट टर्मिनल को हमें ट्रिगर देना है। किसको? जो ट्रायक होता है, ट्रायक जो होता है उसमें गेट आपका टर्मिनल होता है। हमने आपको बताया जो एप्लीकेशन आपका होता है डायक करता क्या है, ये आपके ट्रायक को ट्रिगर करता है। ट्रिगर का मतलब सप्लाई देता है, किसको? गेट टर्मिनल को। अच्छा, गेट टर्मिनल को सप्लाई हमें देना है तो कहाँ पर डायक को कनेक्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर गेट टर्मिनल में देना है तो गेट में उसे कनेक्ट करेंगे। तो आपका ये जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका ट्रायक है। अगर इसका एक टर्मिनल हम यहां पर मान लेते हैं, ये आपका जो ट्रायक है उसका MT1 है और एक आपका MT2 है, ये दो टर्मिनल हो गए, ठीक है। दो टर्मिनल, एक आपका क्या हो गया? गेट हो गया। तो इस गेट टर्मिनल को अगर ट्रिगर करना है तो हम किसका यूज करते हैं? डायक का। अभी आपको बताया इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। ये डायक ट्रायक में ट्रिगर करने का काम करता था, गेट ट्रिगरिंग देता है। लेकिन कैसे देता है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको इसको सप्लाई देना है, गेट सप्लाई, गेट में देना है, ठीक है। ये आपका गेट है, समझिएगा भी। तो यहाँ पर ये ट्रायक हो गया। डायक को हमने गेट में क्यों लगाया है? क्योंकि हमको इस गेट को यहाँ पर सप्लाई देना है। अच्छा यार, ठीक बात है, लेकिन आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस क्यों लगाया? ये
बात कैसे हुई? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इसलिए हमने लगाया है, और रेजिस्टेंस भी कैसा? वेरिएबल, मतलब परिवर्ती प्रतिरोध लगाया है। अब परिवर्ती प्रतिरोध ये होता है, यहाँ से जो अगर आप 220 वोल्ट की सप्लाई अगर आप देंगे इस लोड में, देखिए लोड में तो 220 वोल्ट की सप्लाई आएगी, सिंपल सी बात। अगर आप फैन या फिर ये लैंप लोड चलाना है तो आप सप्लाई तो देंगे। अगर ये सप्लाई आप दे रहे हैं, अगर ये सप्लाई दे रहे हैं, तो अगर आप गेट टर्मिनल में इतनी सप्लाई देंगे तो वो गेट टर्मिनल क्या कर देगा? इस ट्रायोड को खराब कर देगा। ट्रायोड को खराब कर देगा मतलब इतनी जब सप्लाई डायोड के माध्यम से आपके गेट में जाएगी तो ट्रायोड खराब हो जाएगा, मतलब गेट टर्मिनल से बहुत स्मॉल करंट दी जाती है। क्या? तो उसी करंट को इस्तेमाल करने के लिए, कम करने के लिए हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है। अर्थात रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट का मान इसमें घटेगा, रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट का मान बढ़ेगा। ये तो आपको पता है, किसी सर्किट में किसी अगर रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट का क्या करता है? अपोज करता है, मतलब करंट फ्लो होने का विरोध करता है। अगर आप करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं आई, अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो आई का मान क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि इसमें करंट आपके कम आए। क्यों? चूंकि हमको गेट में कम करंट देना है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर आपने कैपेसिटर क्यों लगा दिया? ये आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दीजिए, समझिएगा। यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस का बस इतना काम है। पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस क्यों लगाया है? रेजिस्टेंस इसलिए है कि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाकर करंट का मान कम कर सकते हैं, वेरिएबल इसीलिए लगाया गया है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस क्या कर रहा है इसको समझते हैं। फिर केस 1 केस 2 में मैंने समझाया आपको, और ये डायक में कैसे सप्लाई जाएगी ये भी आपको समझना है। यहाँ से एसी सप्लाई 220 वोल्ट की अगर हम दे रहे हैं, और ये 220 वोल्ट की सप्लाई हम इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं दे सकते थे? आर और सी हमने क्यों कनेक्ट किया? क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? पहला पॉइंट, हम यहाँ पर गेट को 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं दे सकते हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आप लगभग 100 के या 68 के इतने के का आपको रेजिस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर रेजिस्टेंस को लगाना होगा। वेरिएबल लगाइए या फिर फिक्स अगर आप लगाएंगे तो 100 के या 60 के का रेजिस्टेंस इस पर कनेक्ट कर दीजिए। वेरिएबल लगाकर आप, वेरिएबल से ये सुविधा रहती है कि कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स लगाना चाहते तो 100 के या फिर 68 के का रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। अब पॉइंट समझिएगा, जब ये करंट आ रही है तो यहां पर कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर चार्ज होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। देखिए एसी सप्लाई दोस्तों जो होती है वो प्लस और माइनस अर्थात अप और डाउन होती है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट आपको पता है कि आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल एक होता है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। लेकिन जो आपकी डीसी सप्लाई होती है उसमें कोई आपकी कह सकते हैं उसमें अप डाउन का मामला नहीं होता है, मतलब बिल्कुल स्टेट उसमें समय के साथ वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसमें टाइमिंग के साथ क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। इसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब समझिए, अगर हम एसी सप्लाई, देखिए ट्रायक हो या डायक हो, ये दोनों एसी के लिए काम करता है, पहले समझ लीजिए। तो यहां पर एसी है तो एसी सिग्नल आएगा। जब एसी सप्लाई हम दे रहे हैं तो पॉजिटिव निगेटिव में जब आप पहली कंडीशन समझिए, केस नंबर 1, वीडियो लंबा होगा इसका मुझे परवाह नहीं, बस आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर आप हाफ साइकिल देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? समझिए, इसी सर्किट को मैंने यहां पर बनाया है, ये समझिए कैसे बना है। इसी सर्किट को हमने यहां पर बनाया है। ये आपका लैंप लोड, इसी के आधार पर ये लैंप लोड जो आपका लगा हुआ है इसी को कंट्रोल करना है। इसी के लिए हमने ट्रायक और ड्रायक लगाया है। अच्छा, ड्रायक को क्यों लगाया, डायक को क्यों लगाया? बस इतना ही इसका काम है कि यहां पर जो ट्रायक है इसमें ट्रिगरिंग के लिए, गेट ट्रिगरिंग के लिए। ठीक है, और इसका कुछ भी काम यहां पर नहीं है। ठीक है, और ट्रायक क्यों लगाया? तो ट्रायक यहां पर हमने बताया, ट्रायक क्या करता है? ट्रायक लोड में करंट को कंट्रोल करता है। तो इसमें कितनी करंट आएगी वो कौन करेगा कंट्रोल? वो ट्रायक करेगा। लेकिन ट्रायक को ऑन या ऑफ कौन करेगा? ऑन कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट है। ऑन जब तक गेट ट्रिगर देंगे नहीं तब तक ऑन नहीं होगा। गेट ट्रिगरिंग किससे दे रहे हैं आप? वो डायक से दे रहे हैं। कैसे आप जानेंगे? क्योंकि ये आपका किससे कनेक्ट है? ये गेट टर्मिनल से कनेक्ट है। किससे? गेट, ट्रायक के गेट टर्मिनल से। और गेट टर्मिनल ट्रायक में होता है, डायक में नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और डायक आपका बाई डायरेक्शनल होता है, इधर से भी करंट फ्लो हो सकती है या इधर से भी करंट फ्लो हो सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। केस नंबर 2 में ये कह रहा हूं, केस नंबर 1 ये मैं कह रहा हूं कि जब आपका ये एसी है इसकी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं तब क्या होगा? सुनिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस कनेक्ट होगा। इसी फिगर को सेम हमने यहां पर बनाया है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको क्लियर दिखाना चाहूंगा। देखिए
जब आपका वही सेम सर्किट है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, ये पॉजिटिव ऊपर वाली साइकिल लेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो एसी सप्लाई यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। अगर ये प्लस होगा, अब देखिए कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज होता है, कैसे ये समझिए, और कैसे ये सप्लाई देता है, और ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता है ये समझिएगा। देखिए जब यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव की जो बात कर रहे हैं, जब पॉजिटिव आप सप्लाई देंगे तो पहले इतने में करंट फ्लो होगी, इधर फ्लो नहीं होगी, पहले समझ लीजिए, इधर नहीं होगा। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डायक अभी ट्रायक जो है वो ऑन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी आपके डायक से सप्लाई इसमें नहीं गई, डायक से सप्लाई नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि आपका अभी इधर सप्लाई ही नहीं गया, आपका डायक ऑन ही नहीं हुआ। पहले पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जब यहाँ पर इसमें कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक स्मॉल करंट फ्लो होती है जो कि कैपेसिटर को चार्ज करती है। किसको? कैपेसिटर को चार्ज करती है। ये जब कैपेसिटर आपका चार्ज होता है, ये देखिए ये प्लस ये माइनस, कैसे प्लस माइनस, ये प्लस था तो आपका यहाँ पर इसमें प्लस लगेगा, ये नीचे से माइनस। तो किसी भी कैपेसिटर में जब आप प्लस माइनस इस प्रकार से हमने वोल्टेज को कनेक्ट किया तो पहले कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर संधारित्र जो होगा वो चार्ज होगा। जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, लेकिन कितना चार्ज हो जाता है? ये इतना चार्ज हो जाए कि ये आपका जो डायक है इसके ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर हो जाए। अब ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या है? तो वही चीज मैंने आपसे कहा, थोड़ा धैर्य रखिए, यही मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि यहां पर VBO है। हमने पहले क्या किया, जब सप्लाई दिया तो धीरे धीरे करंट फ्लो हो रही थी, वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन जब आपके गेट ट्रिगर से आपका जो कैपेसिटर है जो चार्ज हो रहा है, जब उस कैपेसिटर का जो चार्जिंग है वो VBO मतलब जो आपका डायक लगा है उसके ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर हो जाता है। जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर होता है, वो तुरंत क्या करता है, वो डायक को ऑन कर देता है और इस प्रकार से वो फिर आपके कह सकते हैं ट्रायक भी ऑन हो जाता है। ये चीज अभी यहां पर क्लियर नहीं हो पाया होगा, अब मैं समझाता हूं आपको। यहां पर देखिए मैंने ये कहा कि आपकी पहले स्मॉल करंट इसमें फ्लो होगी, जब इसमें फ्लो होगी तो आपका कैपेसिटर पहले चार्ज होगा। जब कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन कितने वोल्टेज इसके क्रॉस हो जाएगा, कैपेसिटर के क्रॉस कितना चार्ज हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये इतना चार्ज हो जाए कि डायक का जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, कितना? ब्रेक ओवर VBO मतलब B से ब्रेक, O से ओवर, ब्रेक ओवर वोल्टेज डायक के ब्रेक ओवर वोल्टेज के इक्वल जैसे ही चार्ज होगा, समझिएगा, जैसे ही चार्ज होगा अब आपका सर्किट क्या हो जाएगा, समझिएगा। जब आपका ये चार्ज हो जाएगा, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो ये जैसे ही चार्ज होगा ये सप्लाई देने लगेगा। कौन? कैपेसिटर सप्लाई देने लगेगा। अब ये सप्लाई किसको देगा? डायक को सप्लाई देगा। समझिएगा ध्यान से, डायक को क्या देगा? सप्लाई। ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया। जब ये फुल्ली चार्ज हुआ, कितना? आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर जैसे ही चार्ज हुआ, डायक के ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर, उसकी कुछ वैल्यू होती है, फिक्स होती है, तो उतना जैसे ही चार्ज होगा वो डायक को क्या देगा? सप्लाई। जैसे ही डायक आपके डायक के क्रॉस सप्लाई आएगी, यहां से सप्लाई जाएगी किसमें? ये किससे कनेक्ट है? ये ट्रायक के गेट टर्मिनल से कनेक्ट है, ट्रायक के गेट टर्मिनल से कनेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है तो यही है, डायक का काम क्या है? ये ट्रायक को सप्लाई देना, गेट टर्मिनल पर सप्लाई देना। अच्छा यहां पर ये चीज समझ में आ रहा है कि गेट टर्मिनल को हमने ट्रायक से और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस को क्यों कनेक्ट किया? पॉइंट यही है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस आपकी कम करंट को फ्लो कराएगा, जिससे कैपेसिटर VBO अर्थात ब्रेक ओवर वोल्टेज तक चार्ज होने के बाद ये एक स्मॉल करंट इससे देगा, स्मॉल करंट। तो इतना वोल्टेज हो गया तो स्मॉल करंट जाएगी, क्योंकि गेट टर्मिनल में स्मॉल करंट जाती है, बहुत ज़्यादा आप दे देंगे तो ट्रायक आपका जल जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए। इसीलिए आपको कहते हैं कि ओवर वोल्टेज अर्थात ओवर करंट से इसको बचाता है कौन? डायक ट्रायक को बचाता है। कैसे बचाता है? क्योंकि ये आपका गेट टर्मिनल से स्मॉल करंट देता है। जब छोटी करंट जाएगी तो आपका क्या करेगा? ये ट्रायक को तुरंत ऑन कर देगा, क्योंकि एक ट्रिगरिंग का काम करेगा, गेट ट्रिगरिंग। गेट के माध्यम से जो दिया जा रहा है वो गेट ट्रिगरिंग हुआ, तो ये ट्रायक ऑन हो गया। जैसे ही आपका ऑन होगा, अच्छा ऑन होगा तो इसमें कौन सा, ये दोनों डायोड में कौन सा डायोड काम करेगा, हमें ये बताइए। देखिए जब आपका डायोड कौन ऑन होगा, समझ में आ रहा है? ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये जो आपका प्लस है, इससे जब ऑन हुआ था, ये समझिएगा, यहां से आपका इससे गेट टर्मिनल आपने दिया, यहां पर आपका ये पॉजिटिव इधर आएगा, इधर आपका निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने ये बताया था कि अगर आपका डायोड है तो उसके पॉजिटिव मतलब P टाइप में पॉजिटिव, और आपके इधर कैथोड में आपका मतलब निगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इधर निगेटिव टर्मिनल। तो इस कंडीशन में मतलब P टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और
कैथोड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में ये फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है, ये पॉजिटिव आपके ये वाले में पॉजिटिव आएगा और इसके सामने निगेटिव आएगा, तो ये तो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और ये वाला रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो इस समय एक आपका SCR इसमें काम करेगा ट्राइक का, और ये इस प्रकार से ये इसको सप्लाई देगा इधर से गेट से, और इधर से पॉजिटिव, इधर से आपका निगेटिव। इस प्रकार एक SCR काम करेगा, एक आपका रिवर्स बायस में होगा। तो एक SCR के काम करने से आपकी जो करंट है वो किधर से किधर फ्लो होगी, तो आपको पता है जो करंट होती है वो MT1 से MT2 की तरफ फ्लो होगी। क्यों? आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि प्लस से माइनस में सदैव करंट चलती है, मतलब प्लस से करंट निकलती है और माइनस की तरफ जाती है। तो सेम वैसे ही यहां पर हो रहा है कि ये प्लस से निकलेगा, अर्थात MT1 से MT2 की तरफ करंट फ्लो होगी। कब फ्लो होगी ये समझ में आ रहा है? जब फ्लो होगी जब आपका MT1 MT2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखिए MT2 तो आपका निगेटिव है, ठीक है, तो MT1 क्या होगा? पॉजिटिव, और MT2 निगेटिव होगा, तब आपका ये वाला SCR ऑन होगा। और जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला ये आपका ऑफ रहेगा, लेकिन ये आपकी जो करंट है इस प्रकार से फ्लो होगी इधर। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आया, मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया है। ट्रायक आपका ऑन हो गया, ट्रायक आपका ऑन हो गया। कैसे ऑन हुआ, क्या समझ में आया दोस्त? ये प्लस और माइनस से जब कनेक्ट किया तो इस प्रकार से करंट फ्लो होगी। अब जो बीच का ये सर्किट है इनका काम खत्म। इनका काम क्यों खत्म? क्योंकि इनको बस इतने ही लिए रखा गया है कि ये आपको बस एक बार ट्रिगर कर दें, एक बार इनको गेट ट्रिगरिंग दे दें, किनको? ट्रायक को। और कौन दे रहा है? वो डायक दे रहा है। लेकिन डायक में एक स्मॉल करंट फ्लो कराने के लिए कौन यहां पर जिम्मेदार है? वो है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पहले ब्रेक ओवर वोल्टेज, डायक के ब्रेक ओवर वोल्टेज के इक्वल पहले चार्ज होता है। जैसे ही इतना चार्ज होगा तुरंत डायक को सप्लाई देगा, जो कि एक स्मॉल करंट होगी। ये आपका तुरंत इसको किसको ऑन कर देगा? ट्रायक को, चूंकि इसमें गेट ट्रिगरिंग चली जाएगी। इतना आपको समझा दिया, अब उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे आप। ये केस नंबर 1 है। अब करंट आपकी MT1 से MT2 की तरफ फ्लो हो रही है। अगर यही केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 कब होगा? अभी आपकी जो AC सप्लाई है इसका हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया। ये पॉजिटिव मतलब आपको पता है जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला निगेटिव होता है। अगर हम निगेटिव हाफ साइकिल को लेंगे तो निगेटिव हाफ साइकिल इसी सर्किट में आपका क्या होगा? हमने इस सर्किट को यहां पर बनाया। केस नंबर 2 आप देखिए, केस नंबर 2 में अब यहां पर हमने हाफ साइकिल निगेटिव वाला लिया, मतलब ये प्लस था, प्लस का काम हो गया। अब हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव जाएगा तो इसमें क्या होगा? तो देखिए निगेटिव जाएगा तो पहले जहां प्लस था, जहां प्लस ऊपर और नीचे माइनस था, अब ये नीचे ऊपर माइनस और ऊपर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने निगेटिव हाफ साइकिल लिया। अब निगेटिव हाफ साइकिल लिया है तो आपका कैसे चार्ज होगा? कैपेसिटर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज होता है। और कितना चार्ज होता है? इतना चार्ज हो जाए कि डायक का ब्रेक ओवर वोल्टेज के इक्वल हो जाए। मतलब हमारा पहले कैपेसिटर डायक के ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर होगा। मतलब जैसे ही आपका कैपेसिटर ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर चार्ज होता है, ये तुरंत सप्लाई देता है। किसको सप्लाई देता है? डायक को सप्लाई देता है। और जैसे ही डायक सप्लाई लेगा, ये किसको देगा? ये गेट टर्मिनल से कनेक्ट है, किसके? ट्रायक के। ट्रायक को दे देगा सप्लाई और ट्रायक आपका हो जाएगा ऑन। चूंकि ट्रायक में मेन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका है? गेट का। जब तक आप गेट ट्रिगरिंग देंगे नहीं, तब तक वो ऑन नहीं होगा। तो गेट ट्रिगरिंग कौन दे रहा है? गेट ट्रिगरिंग डायक दे रहा है। डायक को सप्लाई कौन दे रहा है? कैपेसिटर दे रहा है। कैसे दे रहा है? पहले इसमें एक स्मॉल करंट फ्लो हुई थी, अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। कैसे? यहां पर हमने निगेटिव कनेक्ट किया, यहां पर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये थी हाफ साइकिल निगेटिव की, तो ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो करंट कैसे फ्लो होगी? तो हमने आपको ऑलवेज बताया प्लस से करंट निकलती है और माइनस में प्रवेश कर जाती है। तो करंट आपकी ऐसे निकलेगी और इसमें निगेटिव में समा जाएगी। तो यहां पर निकलने का मतलब पॉजिटिव से जब निकल रहा है तो अब ये पॉजिटिव यहां पर है, तो कैपेसिटर में भी यहां पर पॉजिटिव होगा और इस साइड में निगेटिव। तो धीरे धीरे आपका कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है, कितना? ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर। मतलब आपके कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाए वो ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर। ये ब्रेक ओवर वोल्टेज है किसका? ये आपके डायक का ब्रेक ओवर वोल्टेज है। मतलब एक वोल्टेज, हर एक डायक का आपका टाइप्स, मतलब अलग अलग क्वालिटी के आपके जो डायक होते हैं उनका एक ब्रेक ओवर वोल्टेज फिक्स होता है। जैसे ही आपका ये कैपेसिटर
इसके वोल्टेज के अक्रॉस इसके वोल्टेज कितना इसके अक्रॉस आ जाए, VBO के अक्रॉस इसका वोल्टेज हो जाएगा, ये तुरंत कैपेसिटर आपका क्या करेगा, तुरंत आपके डायोड को सप्लाई देगा। अब यहां से करंट आपकी नहीं फ्लो होगी, अब यहां पर करंट इसमें नहीं फ्लो होगी। अब ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो डायोड को सप्लाई देगा, डायोड गेट में जाएगा, गेट टर्मिनल जैसे ही देगा ये ट्राइक हो जाएगा ऑन। मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल का और प्लस डायरेक्शन का, करंट की डायरेक्शन का। तो मेरे दोस्त आपको ये समझना है यहाँ पर कि जब आपकी सप्लाई ऐसे गया, हमने नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया, अब हमें आप बताइए अगर यहाँ से आपने नेगेटिव कनेक्ट किया तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब बताइए इन दोनों SCR में, ट्राइक में SCR होता है, डायक में डायोड होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि SCR में गेट होता है और डायोड में गेट नहीं होता, में केवल दो टर्मिनल एनोड और कैथोड होते हैं, लेकिन आपके SCR में एनोड कैथोड प्लस एक आपका गेट होता है, चूंकि वो गेट ट्रिगरिंग के आधार पर ही ऑन होता है। और दो एंटी पैरेलल SCR को कनेक्ट करके हम यहाँ पर ट्राइक बनाते हैं और दो एंटी पैरेलल डायोड को कनेक्ट करके हम डायोड बनाते हैं, डायक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब प्लस जाएगा तो यहाँ पर और माइनस आएगा तो यहाँ पर, हमें बताइए कौन सा इसमें से SCR ऑन होगा, दो SCR एंटी पैरेलल लगे हैं, कौन सा ऑन होगा। तो आप देख रहे हैं, मैंने यही तो बताया आपको, जब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव से आपका कनेक्ट होता है तो यहाँ पर ये आपका ऑन हो जाता है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव से कनेक्ट है P टाइप और ये निगेटिव से कनेक्ट है जो आपका कैथोड वाला, तो ये ऑन हो जाता है फॉरवर्ड बायस में। तो कौन सा ऐसा हो रहा है, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे तो ये वाला ऑन हो जाएगा और ये वाला आपका ऑफ रहेगा। ऑफ और ऑन का मतलब ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ये आपका रिवर्स बायस में एक SCR हो जाएगा। इसमें दो SCR इसीलिए लगाया जाता है कि एक आपके दोनों डायरेक्शन में क्यों काम करते हैं, क्योंकि दो SCR है, एक ऑन रहेगा तो एक ऑफ, मतलब एक फॉरवर्ड बायस में होगा तो एक रिवर्स बायस में, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये ऑन हो जाएगा, प्लस हमने गेट ट्रिगरिंग दे दी, ये तुरंत आपका डायक ऑन हो जाएगा। जैसे ही डायक ऑन होगा तो अब सप्लाई हमने क्या बताया, पॉजिटिव से निकलता है तो इधर से सप्लाई निकलेगी और इस प्रकार से घूम कर आ जाएगी। तो लोड में करंट कैसे फ्लो हो रही है, आपके ट्रायक से होकर जा रही है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि आप फर्स्ट कंडीशन भी देखेंगे तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, सेकंड कंडीशन आपने देखा तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब टू डायरेक्शन से। एक बार करंट आपकी MT1 से MT2 की तरफ जा रही है, एक बार आपकी करंट MT2 से आप देखेंगे ऐसे है, तो मतलब MT2 से MT1 की तरफ फ्लो हो रही है। तो ये डायक दो बार ऑन हो कैसे रहा है, ये ऑन ऐसे ही हो रहा है क्योंकि जो ट्रायक है, ट्रायक आपका मतलब दो बार ऑन कैसे हो रहा है, इसमें दो SCR लगे हैं, एक बार एक समय में एक SCR आपका फॉरवर्ड बायस में होता है, दूसरा रिवर्स में, फिर दूसरे समय आपका एक रिवर्स में, दूसरा फॉरवर्ड में। इसीलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप देखते हैं कि पहले आपकी थोड़ी सी करंट, फिर इस प्रकार से, फिर इसमें भी थोड़ी सी करंट, फिर इस प्रकार से। तो ये दोनों डायरेक्शन में जो उसकी कह सकते हैं जो ग्राफ बनता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो दर्शाता है, वो सेम होता है दोनों टाइप, ठीक है। दोनों साइड में दोनों बिल्कुल इसकी सिमेट्री जो होती है सेम होती है, ठीक है। लेकिन आप जैसे SCR आप देखेंगे, SCR देखेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन ट्रायक का ऐसा नहीं होता ना, डायक का ऐसा होता है, क्योंकि इसमें क्या है, दो लगे हुए हैं, दो इसमें SCR लगा होता है, डायक में दो पैरेलल दो एंटी पैरेलल डायोड को कनेक्ट करके बनाया जाता है। तो आपको ये चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लैंप डिमर में ये हो क्या रहा है, लैंप डिमर में कुल मिलाकर करंट को कंट्रोल करना है। करंट को कंट्रोल कौन करता है, करंट को कंट्रोल आपका ट्रायक करता है, लेकिन ट्रायक को ऑन कौन करेगा, ट्रायक को ऑन करेगा डायक। कैसे, ये गेट टर्मिनल में इसके सप्लाई देगा। गेट टर्मिनल सप्लाई कैसे देगा, गेट टर्मिनल में एक स्मॉल करंट की चाहिए, उसके लिए हमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कैसा होना चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे हम रेजिस्टेंस को ज़्यादा करके करंट को कम कर सके। चूंकि यहाँ से जो आपकी सप्लाई आ रही है, आप अपने लैंप में या फैन आपको जो चलाते हैं, तो यहाँ पर जैसे लैंप की बात कर रहे हैं तो 220 वोल्ट की सप्लाई आएगी, इतनी आएगी तो आपका डायक इसके ट्रायक को उड़ा देगा, अर्थात जल जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, इसमें स्मॉल करंट लाना है। स्मॉल करंट के लिए पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज करना है, ठीक है। तो कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा तो इतना चार्ज हो जाए कि उसके ब्रेक ओवर वोल्टेज के इक्वल चार्ज हो जाए। जैसे ही चार्ज होगा, किसके, डायक के ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर चार्ज हो जाए, जैसे ही इतना चार्ज होगा ये तुरंत कैपेसिटर सप्लाई देने लगेगा, किसको, डायक को। डायक जैसे ही सप्लाई लेगा ये तुरंत कहां जाएगा, ये ट्रायक के गेट टर्मिनल पे। ट्रायक के ये जो आपका गेट टर्मिनल होता है, ट्रायक का ये जो गेट टर्मिनल होता है, इस पर सप्लाई ये देने लगेगा। जैसे सप्लाई देगा तो ट्रायक का तो यही काम है कि उसको एक आपका
टिगरिंग मिल जाए, बस एक गेट टिगरिंग मिल जाए, वो तुरंत क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। बस यही इसमें प्रोसेस होता है। और ये ट्रैक जो होता है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, ये दोनों डायरेक्शन में MT1 से MT2 और MT2 से MT1, इसीलिए दोनों आपके डायरेक्ट ट्रैक क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल आपके स्विच डिवाइस हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको चीजें समझ में आई होंगी और मैंने आपको पूरी डिटेल में, देखिए आप यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देख सकते हैं कि ये आपका पहले दोनों डायरेक्शन में सेम ग्राफ क्यों बन रहा है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो इधर का था MT1 पॉजिटिव था MT2 के रिस्पेक्ट में, MT2 कह सकते हैं इसे निगेटिव था, MT2 पॉजिटिव था, इस प्रकार से तब आपकी करंट क्या थी, तब आपकी करंट आपकी MT1 से MT2 की तरफ फ्लो हो रही थी। ठीक है, तो फ्लो तो इसमें भी हो रही है, किसमें, जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल था। और जब आपकी ये वाला जो ग्राफ है इधर वाला, तो इसमें क्या था, यहां पर आपका MT1 आपका निगेटिव हो गया और MT2 आपका पॉजिटिव हो गया। तब क्या होगा, अब यहां पर निगेटिव हाफ साइकिल काम करेगी और निगेटिव हाफ साइकिल काम करेगी तो अब आपकी करंट MT2 से अर्थात इधर से MT1 की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अपनी चीजें सीखा होगा। बहुविकल्पी में ये सब लिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टर्मिनल डिवाइस है, आपके 4 लेयर होते हैं, बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है, 2 टर्मिनल MT1 MT2 होते हैं। गेट टर्मिनल आपके ट्रायक में होता है, डायक में नहीं होता है, ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। ट्रायक कुछ नहीं करता, ट्रायक आपके डायक मतलब करता क्या है, डायक आपके ट्रायक में गेट टिगरिंग का काम करता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहां तक देखा तो कमेंट में आप बताइएगा क्या आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ एक एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।